पहाड़ पर आतंकवादी नए हथियारों का परीक्षण कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें एक बड़ा शिकार दिखाई दिया। अमेरिकी एयर फोर्स वन और 5 F-18 लॉस बटालियन उड़ते हुए आ गए, यानी राष्ट्रपति विमान के अंदर मौजूद थे। आतंकवादियों ने तुरंत एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल उठा ली और एयर फोर्स वन को ही परीक्षण का निशाना बना दिया। कागज फटने जैसी गड़गड़ाहट हुई और मिसाइल सीधे बादलों में दाग दी गई। अगले ही सेकंड एयर फोर्स वन को मिसाइल लॉक होते हुए पकड़ लिया गया। स्पेशल फोर्स के कप्तान ने तुरंत लाओस आर्मर से संपर्क किया, लेकिन गोला बारूद प्रणाली अचानक ठप हो गई। लगता था दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया है। अब बहुत देर हो चुकी थी। कप्तान और गठबंधन ने राष्ट्रपति को लाइफ बोट में डाल दिया और उन्हें विमान से नीचे फेंक दिया। बॉडीगार्ड्स को जब पता चला तो उन्होंने जान लगाकर राष्ट्रपति की रक्षा की, लेकिन विमान से कूदे कोई भी सदस्य जमीन तक नहीं पहुंचे। यह साफ तौर पर सामान्य नहीं था। होशियार कप्तान ने तुरंत स्थिति भांप ली, लेकिन तभी उसे मौके पर ही कप्तान ने पकड़ लिया। असल में वही कप्तान गद्दार निकला। कई साल पहले राष्ट्रपति की रक्षा करने के लिए उसने उनके लिए गोली खाई थी। वह गोली उसके दिल से सिर्फ 2 मिलीमीटर दूर रह गई थी, जिससे वह कभी भी मर सकता था। लेकिन अब राष्ट्रपति ने उससे इस्तीफा मांगा तो उसने धोखा दे दिया। जैसे ही सायरन बजा, एयर फोर्स वन और बॉडीगार्ड्स का नियंत्रण खो गया। सब फिनलैंड की सीमा पर जा गिरे। 5 लाख टावर को SOS सिग्नल मिला और उन्होंने तुरंत स्पेशल फोर्स भेजी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैदान में सिर्फ एक गद्दार था। उपराष्ट्रपति को जैसे ही पता चला, वह गुस्से से भर गया। उसने एयरफोर्स कप्तान की नाकामी पर दोष लगाया। खूबसूरत जासूस से ऐसी छोटी गलती की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यह जानना बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गद्दार पहले ही लाइफ बोट ढूंढ चुका था। उनका प्लान राष्ट्रपति की लाइव हत्या दिखाने का था। इससे बड़ा शिकार कभी नहीं हुआ था। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, उन्होंने बेसब्री से दरवाजा खोला, लेकिन यह देखकर हैरान रह गए कि राष्ट्रपति अंदर नहीं थे। असल में राष्ट्रपति को शिकारी शाओमिंग ने बचा लिया था। इस समय दोनों पहाड़ पर बैठकर हॉट डॉग खा रहे थे। राष्ट्रपति ने शाओमिंग से कहा कि वह उन्हें नजदीकी कस्बे तक ले चले, लेकिन शाओमिंग ने मना कर दिया, क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना था। असल में आज उसका 14वां जन्मदिन था। उसे शिकार खुद करके ही घर लौटना था और कोई रास्ता नहीं था। राष्ट्रपति को मजबूरी में उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। अचानक घाटी में एक फरिज दिखाई दिया। शाओमिंग ने उत्सुकता से खोला। अंदर एक हिरन छुपा हुआ था और एक चिट्ठी रखी थी। जैसे ही चिट्ठी खोली, पता चला यह उसके पिता की जन्मदिन की भेंट थी। लेकिन शाओमिंग खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह खुद मिशन पूरा करना चाहता था। राष्ट्रपति यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने अपनी बैज उसे दे दी और समझाया कि यही सबसे बड़ा शिकार है। फिर दोनों ने घर लौटने का फैसला किया। तभी सामने आ गया सेंग ब्याओ। उसका रवैया संदेहास्पद था। राष्ट्रपति ने भांप लिया कि सेंग ब्याओ गद्दारी कर रहा है। साफ था कि वह भागना चाहता था, लेकिन राष्ट्रपति ने उससे बस इतना कहा कि शाओमिंग को छोड़ दे। सेंग ब्याओ को उस बच्चे पर समय बर्बाद नहीं करना था, तो उसने हामी भर दी, लेकिन शाओमिंग ने जाने से इनकार कर दिया। कहावत है, अगर रास्ता सही न हो तो तलवार उठाओ। उसने सेंग ब्याओ को मारने की कोशिश की, लेकिन वह धनुष तक नहीं खींच पाया। अब वह शर्मिंदा हो गया। उसने सेंग ब्याओ का चेहरा देखा और चौंक गया। घबराहट में राष्ट्रपति ने सेंग ब्याओ पर गोली चला दी, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। राष्ट्रपति उस पर टूट पड़े। दोनों आपस में भिड़ गए। शाओमिंग किसी तरह भाग निकला, लेकिन उसने भागने के बजाय छिप कर देखा। राष्ट्रपति को फ्रिज में कैद कर लिया गया। वह अपना शिकार छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने ठान लिया कि राष्ट्रपति को वापस ले जाएगा।